तूर्यानंद की गुफा में न अखंडानंद के लिए विश्राम की व्यवस्था हो सकती थी और न ही वो पांचों गुरु भाई उसमें रह सकते थे। तूर्यानंद का गुप्तचर विभाग वाले उस व्यक्ति के अतिरिक्त और किसी से परिचय नहीं था। वो कहाँ रहता था ये भी वो नहीं जानते थे। वैसे स्वामी उसके पास जाना भी नहीं चाहते थे। वो सारे नगर में खोजते फिरे, किंतु उन्हें ढंग का न कोई मंदिर मिला और न ही धर्मशाला जिसमें वो अस्वस्थ अखंडानंद के साथ ठहर सकते। किसी अपरिचित व्यक्ति से ये आग्रह कैसे किया जा सकता था कि वो उन 5 अपरिचित युवा सन्यासियों को अपने घर पर ठहरा ले। बहुत खोजने पर भी जब कोई स्थान नहीं मिला तो स्वामी की दृष्टि एक अधबने मकान पर टिकी। मकान बनते बनते रुक गया था। ना तो वो पूरा हुआ था और ना ही उसमें कोई निर्माण कार्य चल रहा था। स्वामी ने उसमें प्रवेश किया। एक साधु को घर में प्रवेश करते देखकर एक चौकीदार दौड़ा आया। क्या बात है साधु महाराज, आप किसको खोज रहे हैं? खोज तो मैं ईश्वर को रहा हूँ। स्वामी हंसे। शायद उसी ने हमें यहाँ भेजा है। ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता, चौकीदार बोला। जानता हूँ, वैसे जिस ईश्वर को मैं खोज रहा हूँ वो व्यक्ति नहीं है। स्वामी हंसे। भाई, हम 5 सन्यासी हैं। हम में से एक बहुत अस्वस्थ है, अतः हम यात्रा नहीं कर सकते। देहरादून में हमारे पास रुकने का कोई स्थान नहीं है। यदि तुम अनुमति दो तो तुम्हारे इस अधबने मकान में कुछ दिन ठहर जाएं। चौकीदार कुछ विनीत हो गया। महाराज, मेरी अनुमति से क्या होता है? मैं तो चौकीदार हूँ। अनुमति तो सेठ जी से लेनी होगी जिनका मकान है। वो कहाँ मिलेंगे? वो यहाँ नहीं आते, मैं ही उनके पास जाता हूँ। तो भाई, उनसे कहो कि यहाँ कोई नहीं रह रहा। बाहर से आए 5 सन्यासी बड़े कष्ट में हैं। वो आपके इस अधबने मकान की छत के नीचे आश्रय चाहते हैं। जिस दिन हमारा साथी कुछ स्वस्थ हो जाएगा हम चले जाएंगे। हमारे यहाँ टिकने से उनकी या किसी और की कोई हानि नहीं होगी। चौकीदार चुपचाप खड़ा रहा। स्वामी उसका असमंजस समझ रहे थे। वो मकान के स्वामी की अनुमति के बिना किसी को वहाँ कैसे टिका लेता और साधुओं को रुकने से मना भी कैसे करता। हम अपने अस्वस्थ साथी को यहाँ दीवार की ओट में छत के नीचे लिटा देते हैं ताकि उन्हें ठंडी हवा न लगे, स्वामी बोले, और स्वयं नगर में कोई और ठिकाना खोजने के लिए जाते हैं। स्वामी ने प्रस्ताव रखा, तब तक तुम अपने सेठ जी से अनुमति ले आओ। यदि हमें संध्या तक नगर में और कोई ठिकाना नहीं मिला और तुम्हारे स्वामी ने अनुमति दे दी तो हम यहाँ रुकेंगे, अन्यथा चले जाएंगे। कहाँ? भगवान का संसार बहुत बड़ा है। चौकीदार सन्यासी की सज्जनता पर मुग्ध था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। बड़ी कृपा होगी महाराज, आप मेरी स्थिति समझते हैं ना? ना मैं सेठ जी से पूछे बिना आपको यहाँ ठहरा सकता हूँ और ना ही साधुओं का निरादर करने का पाप कर सकता हूँ। इच्छा तो स्वामी की ही चलेगी, किंतु वो स्वामी तुम्हारा सेठ नहीं, ईश्वर है, संसार का स्वामी। आप ज्ञानी हैं महाराज। अखंडानंद को वहाँ ठहराकर स्वामी अपने 3 साथियों के साथ नगर की ओर बढ़े और चौकीदार अपने सेठ से पूछने के लिए चला गया। स्वामी के मन में अनेक योजनाएं बन रही थी। वो किसी बड़े मंदिर में चले जाएं और वहाँ दर्शन के लिए आने वाले गृहस्थों से पूछें कि क्या वो किसी रोगी सन्यासी को अपने घर में स्थान दे सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं, या वो डॉक्टर मैक्लॉरेन के पास ही जाकर कहें कि वो अखंडानंद के लिए किसी अस्पताल में व्यवस्था कर दें। पर इन दोनों ही स्थितियों में अखंडानंद को अकेले रहना होगा, अपरिचित लोगों के बीच। किसी सद्गृहस्थ ने अखंडानंद को स्थान भी दे दिया तो ये एक रोगी की देखभाल का काम तो अपने सिर पर नहीं लेना चाहेगा।
और एक अस्वस्थ सन्यासी के बहाने ही शेष 4 युवा सन्यासियों को अपने घर में अड्डा जमाने की अनुमति कोई नहीं देगा। नगर में विभिन्न स्थानों पर घूमते रहने पर भी उन्हें कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला। वो आत्मलीन से पलटन बाजार में से निकल रहे थे कि एक दुकान में से उन्होंने एक व्यक्ति को बाहर निकलते देखा। उसका चेहरा उन्हें कुछ परिचित सा लगा, किंतु ये व्यक्ति पूरे साहबी ठाट में था और उसके साथ जो स्त्री थी वो भी पाश्चात्य पहनावे में थी। ये हृदय नहीं हो सकता। जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट कलकत्ता में हृदय उनका सहपाठी था। वो बंगाली इतना साहब तो हो सकता था, किंतु उसके साथ ये महिला, ये तो किसी प्रकार भी बंगाली नहीं लगती। तब हृदय की दृष्टि उन पर पड़ी। उसने भी जैसे ध्यान से देखा और पहचानने की कोशिश की। नरेंद्र, तुम? हाँ, मैं ही हूँ, स्वामी ने कहा। तुम हृदय हो ना? हाँ, मैं ही हृदय हूँ, तुम्हारा पुराना सहपाठी। यहाँ एक ईसाई स्कूल में अध्यापक हूँ और ये मेरी पत्नी है। स्वामी ने अपना दाहिना हाथ उठाया ही था कि स्त्री ने हाथ मिलाने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया, किंतु स्वामी ने हाथ न मिलाकर उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारा वेश कुछ बदला हुआ है, हृदय ने कहा। बहुत कुछ बदल गया है, वेश भी और परिवेश भी, स्वामी ने कहा। मेरी माया मर गई है, मैं सन्यासी हो गया हूँ, घर बार छोड़ दिया है, परिव्राजक के रूप में भारत भूमि का भ्रमण कर रहा हूँ। मेरा भी बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है, हृदय ने कहा। मैंने ईसाई धर्म और समाज को स्वीकार लिया है। मेरी पत्नी भी ईसाई है, ये बंगाली भी नहीं है। स्वामी सोच ही रहे थे कि वो हृदय से अखंडानंद को आश्रय देने को कहेंगे, किंतु वो बात उनकी जिह्वा पर आते आते रुक गई। नहीं, ये संभव नहीं है। जब कोई हिंदू ईसाई हो जाता है तो ये हिंदुओं का मित्र नहीं, शत्रु हो जाता है। वो अपने मन में हिंदुओं के प्रति द्वेष पालता है। वो उनसे अधिक से अधिक दूर रहने का प्रयत्न करता है, उसमें अधिक से अधिक दोष देखता है। ऐसे में वो हृदय से कैसे कह सकते हैं कि वो एक हिंदू सन्यासी को, एक रुग्ण सन्यासी को अपने घर में आश्रय दें? वो चाहे भी तो उनका परिवार, उनका समाज उसे इसकी अनुमति नहीं देगा। उसकी खोज खबर रखने वाले पादरी उसे हिंदुओं से दूर रहने का परामर्श देंगे। अतः स्वामी ने उससे इस विषय में कुछ न कहने का निश्चय किया। अच्छा, चलता हूँ। हृदय के चेहरे के भावों से स्पष्ट था कि उसे स्वामी की ये त्वरा समझ में नहीं आई थी और न ही इसकी अपेक्षा थी। वो अपने एक पुराने सहपाठी से शायद बहुत कुछ कहना सुनना चाहता था। अच्छा, अभी तो देहरादून में ही हो ना? हाँ, 2-3 सप्ताह तो यहीं हूँ, स्वामी ने कहा। तो किसी दिन मेरे घर आओ, कुछ देर बैठेंगे, कुछ नई पुरानी बातें करेंगे। स्वामी को हृदय का व्यवहार अपनी अपेक्षा से अधिक मधुर लगा। वो उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे रहा था। वो ईसाई हो चुका था और एक हिंदू सन्यासी को अपने घर बुला रहा था। उसके मन में उनके लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। भिक्षुक को जिस द्वार से भिक्षा मिलने की आशा होती है, वो उस द्वार पर अवश्य जाता है, स्वामी ने कहा। हृदय हंसकर रह गया और स्वामी आगे बढ़ गए। वो लोग दिन भर भटकते रहे, किंतु उन्हें कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहां वो टिक सकते। संध्या समय वापस लौटे तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चौकीदार का संदेश था। जाने उस अधबने मकान के स्वामी ने क्या संदेश दिया है, पर वो संदेश धनात्मक ही था। सेठ जी ने कहा है कि यदि उन सन्यासियों को ठहरने में कोई कष्ट नहीं है तो वो अवश्य ठहरें, चौकीदार ने बताया। उन्होंने कहा कि यदि रुग्ण सन्यासी की औषध के लिए पैसों की आवश्यकता हो तो वो कुछ सहायता कर सकते हैं। भगवान बड़ा दयालु है, स्वामी ने आकाश की ओर देखा। तुम्हारे सेठ भी पुण्यात्मा लगते हैं, नहीं तो उनके मन में
पहली बात आती कि ये साधु कहीं उनका अधबना मकान हड़प न ले। उन्हें भय नहीं लगा कि हम उनके भवन को कहीं मठ में ना बदल दें? तुरानंद ने पूछा। नहीं, सेठ जी धर्मप्राण और ईश्वर भीरू व्यक्ति हैं। उन्हें आपसे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं है। ठिकाना तो मिल गया, किंतु अखंडानंद का स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा था। उन्हें श्वास लेने में कठिनाई हो रही थी। अखंडानंद को इतना कष्ट क्यों है? शारदानंद ने पूछा। मुझे लगता है कि ये मकान सीलन भरा है। इतनी सीलन गंगाधर के लिए ठीक नहीं है। उसे शुष्क जलवायु की आवश्यकता है। स्वामी ने कहा, यहाँ ठहर कर तो वो सिविल सर्जन की औषध से भी ठीक नहीं हो सकता। हमें उसे किसी अच्छे स्थान पर रखना होगा। सब देख रहे थे कि स्वामी बहुत चिंतित थे। वस्तुतः जानते बूझते उनमें से कोई भी अखंडानंद को उस मकान में रखने का इच्छुक नहीं था, किंतु इस बाध्यता में कोई कर भी क्या सकता था। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तुरानंद ने कहा। नहीं, भगवान हमें संदेश दे रहे हैं कि गंगाधर को कहीं और ले चलो, स्वामी बोले। अगले दिन स्वामी हृदय के घर पहुंचे। वो स्कूल से आ चुका था और बरामदे में बैठा चाय पी रहा था। स्वामी को अपने घर में प्रवेश करते देख वो कुछ विस्मित हुआ। उस दिन स्वामी जिस प्रकार उसे इतनी जल्दी छोड़कर भागे थे, उसके बाद उसे आशा नहीं थी कि वो उसका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। आओ आओ, वो अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। तुम्हें मेरे इतनी जल्दी आने की आशा नहीं थी? न उस दिन उतनी जल्दी आने की आशा थी और न इतनी जल्दी जाने की। बैठो। मुझे लगा शायद तुम मेरे धर्मांतरण से प्रसन्न नहीं हो और वैसे भी किसी ईसाई के घर का आहार स्वीकार नहीं करोगे। स्वामी बैठ गए। सन्यासी के लिए धर्म और जाति का विभाजन कोई अर्थ नहीं रखता। सन्यासी तो सात्विकता खोजता है और वो किसी भी धर्म, जाति और देश में हो सकती है। उन्होंने रोककर हृदय की ओर देखा। वैसे तुम्हारे द्वारा हिंदू धर्म त्याग देने से मुझे कोई प्रसन्नता तो नहीं हो सकती। फिर भी तुम आए, मुझे पुनः हिंदू बनाने के लिए तो नहीं आए हो? नहीं, मैं ऐसा कोई लक्ष्य लेकर नहीं आया हूँ। वैसे भी हम धर्मांतरण में नहीं, धर्म और ईश्वर की खोज में विश्वास करते हैं। तुम्हें जिस मार्ग से ईश्वर मिले तुम उसी पर चलो। वस्तुतः मैं एक स्वार्थ से आया हूँ। सन्यासी और स्वार्थ? हृदय बाबू हंसे। मेरे सामने एक समस्या है। उस दिन उसी समस्या के कारण भागा था और आज उसी समस्या के कारण आया हूँ। ऐसी क्या समस्या है भाई? मेरे गुरु भाई स्वामी अखंडानंद को ब्रोंकाइटिस ने जकड़ लिया है। हम उसी की चिकित्सा के लिए देहरादून आए हैं। यहाँ हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है जो उसके स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। हम जहाँ ठहरे हैं वो एक अधबना मकान है और सीलन से भरा है। सीलन उसके लिए बहुत हानिकारक है। मैं अखंडानंद के लिए एक आश्रय खोज रहा हूँ। यदि तुम चाहो तो उसे मेरे घर पर ठहरा सकते हो, हृदय बाबू बोले। हमारे पास पर्याप्त स्थान है। एक अस्वस्थ सन्यासी की सहायता तो पुण्य का काम है। स्वामी उसकी ओर देखते रहे। तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं होगी? तुम्हारी पत्नी को कोई आपत्ति? नहीं, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति होगी भी तो वो अखंडानंद को घर से निकाल नहीं देगी। निश्चिंत रहो। मुझे ये भय नहीं है, स्वामी मुस्कुराए। मुझे भय है कि वो कहीं तुम्हें घर से ना निकाल दे। नहीं, हृदय बाबू मुस्कुराए। मैं इस घर में दृढ़ता से स्थापित हूँ। मुझे कोई नहीं हिलाएगा। वैसे मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है। तुम सन्यासी हो, पत्नी का प्रेम क्या जानो? जानना चाहता भी नहीं। भगवान के प्रेम को जान लेने के पश्चात अन्य कोई प्रेम आकृष्ट नहीं करता। हाँ, सहसा हृदय बाबू ने कहा। हम लोग प्रातः जब प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी मेरी पत्नी आग्रह करती है
कि घर में उपस्थित अन्य लोग भी उस प्रार्थना में सम्मिलित हों। तुम्हारे गुरु भाई को उसमें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? नहीं, प्रभु की प्रार्थना में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मेरा तात्पर्य ये है कि हमारी उपासना ईसाई पद्धति से होती है। जहाँ तक वो प्रभु की उपासना है, वहाँ तक किसी हिंदू को कोई आपत्ति नहीं होगी, और मेरे गुरु भाइयों को तो एकदम नहीं होगी। तो ठीक है, तुम अपने गुरु भाई को ले आओ। स्वामी प्रसन्न मन से उठ खड़े हुए। सुखी रहो, भगवान सदा तुम्हारी रक्षा करें। तुमने मेरे वक्ष पर पड़ा एक बहुत भारी बोझ स्वयं उठा लिया है। अखंडानंद को हृदय बाबू के घर पर रहते 3 दिन हो गए। उन्हें एक अच्छे साफ सुथरे कमरे में स्थान दिया गया, जैसे किसी बहुत सम्मानित अतिथि को दिया जा सकता है। परिवार के लोग भी उनसे अच्छा व्यवहार कर रहे थे और उनके पथ्य का भी ध्यान रखा जा रहा था, किंतु उनका मन प्रसन्न नहीं था। वो किसी की शिकायत नहीं कर सकते थे। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति उनसे मीठा बोलता था। दिन में कितनी ही बार पूछ जाता था कि उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। उन्हें समय पर दवा और भोजन दिया जा रहा था। ऐसे में वो किसी की शिकायत भी क्या करते? पर फिर भी जैसे प्रति क्षण उनका दम घुटता जा रहा था। उन्हें लगता था कि उनकी सांस रुक रही है। स्वस्थ वायु के लिए उनके फेफड़े तड़प रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि औषध और पथ्य का समुचित प्रबंध होने पर भी वो यहाँ नहीं रह सकते और स्वस्थ नहीं हो सकते। चारों ओर ऐसे कीटाणु थे जो उनके प्रति मित्रता जताते थे, किंतु वस्तुतः वो अखंडानंद को चिढ़ा जाते थे। उनके मध्य अखंडानंद स्वस्थ नहीं रह सकते थे। प्रातः की ईशोपासना में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं थी। वो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ थे। किसी भी नाम और किसी भी रूप में वो उसकी उपासना कर सकते थे, किंतु वो जानते थे कि जिस रसोई में उनके स्वास्थ्य के लिए हितकर पथ्य पकाया जा रहा था, उसी में गोमांस भी पकता था। शूकर मांस की गंध तो ऐसे बस गई थी कि कभी जाती ही नहीं थी। खाने की मेज़ पर जैसे मांस की गंध और रंग चिपक गए थे। खाना पकाने और परोसने वाला वो खानसामा सफाई का तनिक भी ध्यान नहीं रखता था। घर में आने जाने वाले लोग प्राय जानबूझकर उनके सम्मुख हिंदुओं के अंधविश्वासों और उनके नैतिक पतन की घोषणाएं ही नहीं करते थे, उनका उपहास भी करते थे। उनके यहाँ आने वाली स्त्रियों की वेशभूषा अखंडानंद को लज्जित करती थी। उनका पुरुषों की कटी में हाथ डाले आना जाना और परस्पर एक दूसरे को सदा सहलाते रहना, मदिरा का खुला सेवन, अखंडानंद को लगता था कि उनके चारों ओर विषाक्त कीटाणु रेंग रहे हैं। वो बड़े द्वंद्व में थे। हृदय बाबू ने कृपापूर्वक उन्हें अपने घर में ठहरने का स्थान दिया था। उनके लिए औषधियों और पथ्य का प्रबंध किया था। उनके लिए स्वामी को उनसे प्रार्थना करनी पड़ी थी। स्वामी उनके कृतज्ञ थे। परिवार के सभी लोग इतने सदय थे, किंतु परिवार में आने वाले मित्र परिचित ये जताए बिना नहीं रहते थे कि इतनी सदाशयता किसी हिंदू में नहीं होती। ये तो ईसा के शिष्यों की ही करुणा थी कि उन्होंने एक रुग्ण विधर्मी सन्यासी को अपने घर में आश्रय दिया था। ऐसे में अखंडानंद न वहाँ रह सकते थे और न वहाँ से जा सकते थे। उन्हें लगता था कि उन्हें एक ऐसे स्वर्ग में डाल दिया गया है जहाँ की वायु उनके लिए विषाक्त है। यहाँ रहकर चाहे उनकी मृत्यु ना हो, किंतु वो विक्षिप्त अवश्य हो जाएंगे। ना वो जी सकेंगे और न मर सकेंगे। इससे तो कहीं अच्छा है कि वो अपने गुरु भाइयों के साथ रहें, चाहे उनकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। अपने मन की बात वो हृदय बाबू से कहना तो दूर, स्वामी से भी नहीं कह सकते थे। वो अपने पलंग पर कुछ इस ढंग से बैठे हुए थे जैसे उठकर जाना चाहते हों, किंतु पलंग उन्हें छोड़ ना रहा हो।
ऐसे में हृदय बाबू आ गए। क्या बात है, कहीं जाना चाहते हैं? सोच रहा था कुछ देर बाहर टहल आऊं, अखंडानंद ने कहा। हाँ, यदि आप स्वयं को ठंड से बचा सकें तो टहलना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हृदय बाबू बोले, मैं चाहता हूं कि आप अपने कमरे में एकांत में न रहें, मेरे परिवार के मध्य रहें। आपसे बंगला बोलकर मैं अपने बच्चों को बंगला का अभ्यास करवाना चाहता हूं, नहीं तो वो अंग्रेजी ही बोलेंगे। बंगला नहीं बोलेंगे तो हिंदी भी नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे? अखंडानंद चकित थे। उनकी माँ चाहती है कि वो अंग्रेजी ही बोले। जब अपनी भाषा छूट रही है तो अपने धर्म की भाषा सीखें, हिंदी से हमारा क्या संबंध? वैसे तो अपने बच्चों के विषय में आपकी और आपकी पत्नी की इच्छा ही सर्वोपरि है, किंतु हम ये मानते हैं कि बंगला और हिंदी सगी बहनें हैं। बंगला से बाहर हम अपनी भाषा हिंदी ही मानते हैं। वो भारत माता की बेटियों में से एक है और लाडली बेटी है। वैसे देहरादून की भाषा भी हिंदी ही है। हिंदू रहता तो कदाचित मैं भी आपके ही समान सोचता, हृदय बाबू ने कहा, किंतु एक ईसाई के रूप में शायद इस प्रकार सोचना संभव नहीं है। हमें भारतीय हिंदुओं से विदेशी ईसाई अधिक अपने लगने लगते हैं, इसलिए अंग्रेजी विदेशी भाषा नहीं, अपनी भाषा लगने लगी है। अखंडानंद को लगा कि वो अपना आवेश संभाल नहीं पाएंगे। ईसाई हो जाने से कोई अंग्रेज तो नहीं हो जाता। वैसे ईसा की भाषा अंग्रेजी नहीं थी, मूल बाइबल भी अंग्रेजी में नहीं लिखी गई, अंग्रेजी में तो उसका अनुवाद है। कहीं अच्छा होता कि भारत के ईसाई हिंदी में बाइबल पढ़ें। आप बाइबल का बंगला में अनुवाद क्यों नहीं करते? आपकी भाषा भी बची रहेगी और आपका धर्म भी। मेरी पत्नी इससे सहमत नहीं है, वो बोले। उसका मानना है कि प्रभु के पवित्र शब्दों का अनुवाद भारतीय भाषाओं में नहीं हो सकता। भारतीय भाषाओं की शिराओं में संस्कृत का रक्त बहता है, जो हिंदुओं की धार्मिक भाषा है। अनुवाद करने पर हम बाइबल को संस्कृत के दुष्प्रभाव से नहीं बचा सकेंगे। आपकी पत्नी बहुत विदुषी है। अखंडानंद का मुंह कसैला हुआ आया। अच्छा, मैं थोड़ी देर टहल आऊं। उन्होंने हृदय बाबू की प्रतिक्रिया देखने का प्रयत्न नहीं किया और उठकर चले गए। अखंडानंद के मन में कुछ भी स्पष्ट नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो सचमुच ही टहलने के लिए निकले हैं या फिर वो हृदय बाबू से बातचीत को टालने के लिए घर छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। यदि टहलना ही होता तो दिशा और समय का कुछ तो ध्यान होता, किंतु वो तो जैसे किसी सम्मोहनावस्था में आगे बढ़ते जा रहे थे। वो हृदय बाबू के कृतज्ञ थे, किंतु वो उनके घर को अपनी रुचि में तो नहीं ढाल सकते थे। वैसे भी जो व्यक्ति अपने परिवार में न रह सका हो और सन्यासी हो गया हो, वो इस प्रकार के वातावरण में कैसे रह सकता है? उनका अपना तर्क हृदय बाबू और उनके परिवार को दयालु, शिष्ट और सहृदय ही मानता था, किंतु वो अपने उस मन का क्या करते जो बुद्धि की एक बात नहीं सुनता। वो अपनी परेशानी का ठीक ठीक वर्णन भी नहीं कर सकते थे, उसके कारणों का विश्लेषण भी नहीं कर सकते थे, किसी को दोष भी नहीं दे सकते थे। बस वो उस परिवेश में रह नहीं सकते थे, अपने स्वास्थ्य के लिए भी नहीं और अपने प्राणों के लिए भी नहीं। सहसा उन्होंने दृष्टि उठाकर देखा। वो उसी अध बने सीलन वाले मकान के सम्मुख खड़े थे जहां उनके मित्र ठहरे हुए थे। चौकीदार अपने स्थान पर बैठा उनकी ही ओर देख रहा था। आ गए महाराज? हाँ भैया, आ गए। वो स्वयं नहीं समझ पा रहे थे कि आ गया का अर्थ क्या है। क्या वो हृदय बाबू का घर छोड़कर यहाँ रहने के लिए आ गए थे, या वो केवल टहलने के दौरान अपने गुरु भाइयों से मिलने आए थे?
स्वामी ने उन्हें देखा तो चकित रह गए। अरे गंगा, तुम यहाँ? मैं तो तुमसे मिलने के लिए हृदय बाबू के घर जा रहा था। अखंडानंद स्वयं को रोक नहीं सके। बोले, आप वहाँ न ही जाएं तो अच्छा है। मैं अब वहाँ नहीं रहना चाहता। कारण? वहाँ पूर्णतः ईसाई परिवेश है और उसमें मेरा दम घुटता है। अखंडानंद ने कहा, मैं उनमें से किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ। बस समझो कि जैसे पहाड़ पर रहना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, जैसे सीलन में रहना मेरे लिए हितकर नहीं है, वैसे ही हृदय बाबू के घर में रहना मेरे स्वास्थ्य, मेरे मन और मेरी आत्मा के लिए स्वास्थ्यकर नहीं है। स्वामी ने उस संदर्भ में और कुछ नहीं पूछा। कुछ देर मौन रहकर बोले, तुम उन्हें बता आए हो कि तुम उनका स्थान छोड़ रहे हो? नहीं। तो क्या कहकर आए हो? कहा कि टहलने के लिए जा रहा हूं। झूठ क्यों बोले? सत्य नहीं बता सकते थे? सन्यासी और मिथ्या भाषण? मैं मिथ्या भाषण नहीं करता। अखंडानंद कुछ उत्तेजित थे। वहां से निकला तो स्वयं नहीं जानता था कि मैं उनका स्थान सदा के लिए छोड़ रहा हूं। एक आवेश में टहलने के लिए निकला था और सचेत तब हुआ जब यहाँ पहुँच गया। यहाँ आ जाने के पश्चात अब मैं पुनः उनके घर में लौट जाने की बात सोच भी नहीं सकता। इसमें मिथ्या भाषण कहाँ है? कहो तो अब जाकर उनको बताऊं कि मैं उनका घर छोड़ चुका हूं। नहीं, रहने दो। इस स्थिति में तुम्हारा उनके घर जाना उचित नहीं। तुमने मिथ्या भाषण नहीं किया, किंतु उन्हें सूचित करने के लिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कृतघ्न कहलाएंगे। स्वामी हृदय बाबू के घर पहुंचे तो देखा कि उनसे मिलने के लिए 2 पादरी आए हुए थे। हृदय बाबू ने स्वामी का स्वागत किया। आपके गुरु भाई तो सुबह से ऐसे टहलने गए हैं कि अभी तक लौटे ही नहीं हैं। कहीं समाधि लगाकर तो नहीं बैठ गए? पादरियों ने स्वामी के सन्यासी वेश को देखा तो उनकी आंखों में परायापन झांकने लगा। उसमें हृदय बाबू के लिए थोड़ा तिरस्कार भी था। ये कलकत्ता में मेरे कॉलेज के सहपाठी रहे हैं, नरेंद्रनाथ दत्त। हृदय बाबू ने बताया, अब सन्यासी हो गए हैं। वो इनके ही गुरु भाई हैं, अखंडानंद, जो हमारे साथ ठहरे हुए हैं। क्या लाभ है उस शिक्षा का जिसके पश्चात भीख मांगनी पड़े? एक पादरी बोला। और क्या लाभ उस धर्म का जिसके प्रचारक बनकर अपने एक रोगी साथी की चिकित्सा के साधन भी न जुटा सके? स्वामी ने उसकी ओर देखा। शिक्षा को हम अर्थोपार्जन का साधन नहीं मानते और सन्यास धारण कर हम न धन कमाते हैं और न धर्म का प्रचार करते हैं। तो क्या करते हैं? दूसरा पादरी विषाक्त स्वर में बोला। एक साथी के अस्वस्थ हो जाने पर ईसाई घरों में आश्रय खोजते हैं। पादरी और सन्यासी में बहुत अंतर है। क्या अंतर है कि हम अलग अलग धर्मों के सन्यासी हैं? तुम पादरी बनकर आर्थिक सुरक्षा पाते हो क्योंकि तुम एक चर्च के प्रचारक हो, उसके नौकर हो। स्वामी का स्वर भी बहुत कोमल नहीं रह गया था। सन्यासी किसी की नौकरी नहीं करता, वो प्रभु के मार्ग का यात्री है, उसके हाथ का यंत्र है। बहुत ऊंचे मत उड़ो, उसमें से एक ने कहा। किसी न किसी का आसरा तो सबको चाहिए। लगता है तुम्हारे पास कोई आसरा नहीं है। प्रभु ईसा की शरण में आ जाओ तो तुम्हें भी हृदय बाबू के समान किसी अच्छे स्कूल में शिक्षक की सम्मानजनक नौकरी मिल सकती है। ऊंची कक्षाओं को ना सही, 4वीं तक के बच्चों को तो पढ़ा ही लोगे। उसने रुककर स्वामी को चुनौती भरी दृष्टि से देखा। तुमने किसी ईसाई पादरी को अपने समान भीख मांगते देखा है? जिसके पास खाने को ना हो वो ईश्वर की चर्चा क्या करेगा? ईसा मसीह किसकी नौकरी करते थे? स्वामी ने उसकी आंखों की चुनौती को वहीं कुचल दिया। या वो धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे थे? हम सन्यासी हैं, हमने अपना सब कुछ ईश्वर पर छोड़ रखा है। हम ईश्वर पर निर्भर हैं। धन कमाना होता तो किसी सेठ साहूकार के पास गए होते।
ईश्वर से तो हम यही मांगते हैं कि हमें धन से मुक्ति दे। तो फिर अपने गुरु भाई को लेकर प्रभु ईसा के एक नए अनुयायी के घर क्यों आए थे? इसलिए कि हिंदुओं के मन में रोगियों और असहायों के लिए करुणा नहीं होती, कष्ट में कोई किसी की सहायता नहीं करता। हिंदुओं ने संसार भर के असहायों को अपने देश में आश्रय दिया है। संसार का थोड़ा सा इतिहास पढ़ लो। स्वामी बोले, अपने गुरु भाई को लेकर मैं ना तो तुम्हारे चर्च गया था और ना ही एक ईसाई के घर आया था। मैं उसे अपने एक मित्र के पास लाया था। हम तुम्हारे समान धर्म के व्यापारी नहीं हैं, इसलिए ना तो धन का गणित करते हैं और ना ही देखते हैं कि कितनी संख्या में हमने दूसरे धर्मावलंबियों का धर्मांतरण किया है। तुम लोग धर्म का प्रचार नहीं करते, अपने दल का संगठन करते हो। ईश्वर के जीवों को मिलाते नहीं हो, उनका विभाजन करते हो। मनुष्य को मनुष्य के रूप में न देखकर उन्हें हिंदू, मुसलमान और ईसाई के रूप में देखते हो। कहने को तो कहते हो कि भगवान एक है, किंतु तुम्हारे मन में ईसाई गॉड, मुसलमान अल्लाह और हिंदू ईश्वर की ही अवधारणा है। तुम धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, अपना गिरोह तैयार कर रहे हो। गिरोह डाकुओं का होता है, पादरी ने बड़ी कटुता से कहा। जानता हूं, स्वामी ने हृदय बाबू की ओर देखा। मुझे खेद है कि तुम्हारे घर में बैठकर मुझे ईसाई पादरियों के कृत्यों का विरोध करना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आया था। तुम्हें यह सूचना भी देनी थी कि अखंडानंद अब लौटकर यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? उसका कारण तुम या तुम्हारा परिवार नहीं है। वो यहाँ से रुष्ट होकर भी नहीं गए हैं। हम अब भी तुम्हारे कृतज्ञ हैं कि तुमने हमारी सहायता की, और मैं अब भी तुम्हें अपना मित्र मानता हूं। हम फिर मिलेंगे। स्वामी ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया और बाहर निकल आए। उन्हें अखंडानंद की चिंता थी। उस सीलन भरे मकान में उनका स्वास्थ्य और भी बिगड़ जाएगा, पर वो उन्हें वापस हृदय बाबू के घर जाने के लिए भी नहीं कह सकते थे। जिस विष से वो भाग कर आए थे, उस प्रदूषण का अनुभव स्वामी को इतनी देर में ही हो गया था। अखंडानंद के लिए कोई प्रबंध तो करना ही होगा। सहसा स्वामी का मन एक प्रकार के आनंद से भर उठा। वो तो अखंडानंद के लिए इस प्रकार चिंतित हो रहे हैं जैसे अखंडानंद ने उनके भरोसे संसार में जन्म लिया है और उनका पालन पोषण वो ही कर रहे हैं। अखंडानंद भी उसी ईश्वर के जीव हैं जिसके जीव स्वयं स्वामी हैं। अखंडानंद भी उसी ठाकुर के शिष्य हैं जिनके शिष्य स्वयं स्वामी हैं। जाने ईश्वर के मन में क्या है। यदि अखंडानंद के लिए कोई और प्रबंध न हुआ होता तो वो हृदय बाबू का घर छोड़कर इस प्रकार न चले जाते। स्वामी नगर भर का चक्कर लगाकर लौटे तो देखा उनके गुरु भाई बड़ी शांति से सामूहिक रूप से अपने गुरु का नाम जप कर रहे थे। वहां किसी प्रकार की चिंता लेश मात्र भी नहीं थी। स्वामी भी जाकर उनके साथ बैठ गए। नाम जब पूरा हुआ तो तुरानंद बोले, मुझे आज नगर की गुप्तचर विभाग का पुलिस वाला अपना वो भक्त मिल गया। उससे चर्चा हुई तो उसने बताया कि वो एक वकील को जानता है जो साधु संतों की कुछ सेवा करने का इच्छुक है। वकील कश्मीरी ब्राह्मण है, पंडित आनंद नारायण। मैं उससे मिलने चला गया था। मैंने उसे बताया कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं जो हमारे एक अस्वस्थ साथी की देखभाल का प्रबंध कर सके। उसने विस्तार से सब कुछ पूछा और बोला कि वो अस्वस्थ सन्यासी को अपने घर में तो नहीं रखेगा, क्योंकि उससे सन्यासी और परिवार वालों दोनों को ही असुविधा हो सकती है, किंतु वो सन्यासी के रहने की व्यवस्था कर देगा। वो एक छोटा मकान किराए पर लेगा जिसमें वो अस्वस्थ सन्यासी की देखभाल का सारा प्रबंध कर देगा। अगले ही दिन पंडित आनंद नारायण उनके पास आए और अखंडानंद को अपने साथ ले गए। स्वामी ने स्वयं जाकर सारा प्रबंध देखा। ये मकान आनंद नारायण के अपने घर के निकट ही था। अखंडानंद के लिए पथ्य उनकी अपनी रसोई में ही बनता था। उनका नौकर समय समय पर अखंडानंद की आवश्यकताएं पूछ जाता था और उसकी व्यवस्था कर जाता था।
स्वामी और उनके साथियों को देहरादून में 3 सप्ताह हो गए थे। अखंडानंद को आनंद नारायण के मकान में पर्याप्त विश्राम और एकांत मिला। वो स्वस्थ हो गए। अखंडानंद की देखभाल की व्यवस्था हो जाने पर स्वामी और उनके दूसरे गुरु भाइयों का देहरादून में और ठहरना अब आवश्यक नहीं रह गया था। वो ये भी समझ रहे थे कि इस प्रकार अनिश्चित काल तक वो यहाँ बैठे नहीं रह सकते। अखंडानंद की अवस्था अब ऐसी भी नहीं थी कि स्वस्थ होकर वो उनके साथ पहाड़ों की यात्रा पर चल पड़े। पहाड़ों पर रहकर वो पुनः अस्वस्थ हो सकते थे, अतः उनको दूसरी ही दिशा में यात्रा करनी थी। गैंजेस, मेरा विचार है कि अब तुम स्वयं को स्वस्थ अनुभव करो, इलाहाबाद चले जाओ। प्रयागराज वैसे भी तीर्थों का सिरमौर है। तुम्हारे इस रोग में वहाँ की जलवायु तुम्हें बिना औषध के ही ठीक कर देगी। वहाँ मेरे मित्र हैं, मैं उनके नाम तुम्हें पत्र देता हूँ और उन्हें भी सूचित कर देता हूँ। तुम्हारा उपचार भी हो जाएगा और तुम प्रयागराज में तपस्या भी कर सकोगे। स्वामी ने कहा, वैसे कृपानंद तुम्हारे साथ रहेंगे? हम प्रयत्न करेंगे कि सीधे अथवा मठ के माध्यम से तुम्हारे संपर्क में रहें। मेरा तुम्हारे साथ हिमालय क्षेत्र में यात्रा करना एक स्वप्न ही रह गया। पता नहीं मेरा ये ब्रोंकाइटिस मुझे कभी हिमालय की ओर देखने भी देगा या नहीं। अखंडानंद बोले, अरे अमृत संतान, तुम कैसी निराशा की भाषा बोल रहे हो। हम भी हिमालय पर कितने दिन रहेंगे। लौट कर आते हैं और तुमसे मिलते हैं। तुम प्रसन्न मन से प्रयागराज चले जाओ। स्वामी बोले, और तुम लोग? हम लोग ऋषिकेश जाकर तपस्या करेंगे। देखें कितने दिनों तक हमारा क्रम चल पाता है। जैसे ठाकुर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। अखंडानंद को इस प्रकार स्वामी से बिछुड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कर ही क्या सकते थे। ना वो स्वामी के साथ जा सकते थे और ना ही अपने स्वार्थ हित उन्हें रोक सकते थे। वो कृपानंद के लिए भी चिंतित थे। उन्हें अखंडानंद के कारण ही स्वामी का संग छोड़ना पड़ रहा था। पर एक तो ये स्वामी का आदेश था और दूसरे रोगी की सेवा को भी कृपानंद तपस्या ही मान रहे थे। ऋषिकेश के निकट के जंगल में तूर्यानंद, कृपानंद और शारदानंद बांस काट रहे थे। अखंडानंद प्रयागराज न जाकर अपने एक मित्र के पास सहारनपुर चले गए थे, अतः कृपानंद पुनः स्वामी के पास लौट आए थे। उन्हें ऋषिकेश में आए हुए कुछ दिन हो चुके थे। गंगा तट पर चंदेश्वर महादेव के मंदिर के पास उन्होंने एक कुटिया बना ली थी और उसमें रहकर वो लोग कठिन तपस्या कर रहे थे। मधुकर वृत्ति से खाने को जो मिल जाता उसी पर संतोष कर लेते, किंतु 2-3 दिनों से उन्हें लगने लगा था कि उनके द्वारा बनाई गई कुटिया उन सब के लिए कुछ ज्यादा ही छोटी थी। यद्यपि वो चारों उसमें लेट भी सकते थे, सो भी सकते थे, किंतु उनमें इतना स्थान नहीं था कि एक व्यक्ति के लेट जाने पर उसे असुविधा में डाले बिना शेष का चलना फिरना भी संभव हो सके। तभी से वो कुटिया को कुछ बड़ा बनाने का विचार कर रहे थे। किंतु प्रातः से वो लोग अपने अपने स्थान पर जाकर ध्यान इत्यादि करने लगते थे, तो न बांस काटने के लिए जाना संभव हुआ और न कुटिया पर आकर ही कुछ काम बढ़ा। आज प्रातः से स्वामी को कुछ हल्का ज्वर था। बीच बीच में उन्हें ज्वर हो जाता था। कर्णप्रयाग से चलने के पश्चात से वो पूरी तरह स्वस्थ कभी नहीं हुए थे, यद्यपि वो अपनी दिनचर्या का पूरा निर्वाह कर रहे थे। आज ज्वर इतना था कि वो बैठ नहीं पा रहे थे, वो लेटे हुए थे। ऐसे में उनके गुरु भाई दुविधा में थे कि वो स्वामी के पास रहकर उनकी देखभाल करें अथवा अपनी अपनी तपस्या के लिए गंगा तट पर चले जाएं। तभी उन्होंने निर्णय किया कि वो वन से बांस काट लाएं ताकि ये स्वामी के निकट भी रहें और कुटिया का निर्माण भी कर लें। स्थान बन जाएगा तो स्वामी चाहे लेटे रहें, वो लोग भी कुटिया में ध्यान तो कर ही सकते हैं। बांस काटने के लिए उन्हें कुल्हाड़ी की आवश्यकता थी। पहले उसका प्रबंध करना आवश्यक था। संयोग ही था कि 2-1 लोगों से चर्चा करने पर उन्हें साधुओं के ठिकाने में से ही एक कुल्हाड़ी और गणासा मिल गया। शारदानंद ने कुल्हाड़ी एक ओर रखी और अपनी भुजा को सहलाया।
अब इस प्रकार का परिश्रम करने का बहुत सामर्थ्य नहीं रहा, वो बोले। और ये भी लगता है कि अल्मोड़ा से यहाँ तक की यात्रा हमने शुभ मुहूर्त में आरंभ नहीं करी है। किस रुग्ण क्षण में हम चले थे? कृपानंद बोले। मुझे अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए कि 5 सितंबर 1890 हमारे लिए अच्छा मुहूर्त नहीं था। अर्थात जिस दिन तुम लोग अल्मोड़ा से चले? तूर्यानंद ने पूछा। हाँ, शारदानंद बोले। कर्णप्रयाग में मुझे और कृपानंद को उदर रोग हो गया था, पर उसमें भी ये रोचक तथ्य छिपा है कि हमें कर्णप्रयाग के सरकारी चिकित्सक ने आश्रय दिया था, अतः हम चिकित्सक का आश्रय पाकर रुग्ण हो गए। ये तो वैसा ही है जैसे देहाती लोगों को ये मालूम होने पर भी कि कहीं से शक्तिवर्धक औषध मिल सकती है, उन्हें अपने शरीर में दुर्बलता लगने लगती है। तूर्यानंद बोले। हाँ, पर हम देहाती नहीं हैं, चतुर नागरिक हैं, शारदानंद ने कहा। हम ऐसे स्थान पर अस्वस्थ हुए जहाँ चिकित्सा की सुविधा थी। इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ जाओ वहाँ किसी चिकित्सक का ही आश्रय लो, ताकि यदि कोई रोग हो तो उसका उपचार हो सके। नहीं, इसका अर्थ ये है कि जहाँ चिकित्सा की सुविधा हो वहीं अस्वस्थ हो लो और उसकी चिकित्सा करवा लो, अन्यथा स्वस्थ रहो, शारदानंद बोले। पर स्वामी ने गढ़वाल यात्रा की योजना तो इसलिए बनाई थी कि वहाँ अधिक एकांत होगा तथा हम लोग हिमालय की ओर पवित्र क्षेत्रों में पहुंच जाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो बद्रिकाश्रम और केदारनाथ जाना चाहते थे। ये भी ठीक है, पर यह भी उतना ही सत्य है कि उनके मन में सन्यासी के कर्तव्य और अपने परिवार के प्रति दायित्व में एक भयंकर द्वंद्व छिड़ा हुआ है। यदि वो गढ़वाल यात्रा के ब्याज से ईश्वर की ओर नहीं बढ़ते तो उनके कलकत्ता की ओर बढ़ जाने का संकट था। बहन की आत्महत्या ने नरेंद्र को हिला कर रख दिया है, शारदानंद बोले। पीड़ा तो होती ही है, कृपानंद ने कहा। उन्हें अपने भाई बहनों में से योगेंद्र कदाचित सबसे प्रिय थी। बात केवल योगेंद्र की ही नहीं है, उस कष्ट की है जिसके कारण योगेंद्र ने आत्महत्या की। स्वामी अपनी बहन के माध्यम से सारी नारी जाति की असहायता का अनुभव कर दुखी रहते हैं। ये स्वामी को ऐसी पीड़ा देगा कि स्वामी सारी नारी जाति का हित करने के लिए कुछ न कुछ असाधारण कार्य करेंगे। इसे कौन अस्वीकार कर सकता है? किंतु ये सारी तपस्या भी तो उसी पीड़ा से मुक्त होने के लिए है, उस सत्ता के निकट जाने के लिए जहां कोई पीड़ा नहीं होती। कृपानंद बोले। ठीक कहते हो, ईश्वर का प्रेम हमको जीव के कष्ट के प्रति असंवेदनशील नहीं बनाता। वो तो संसार की पीड़ा मात्र को अपनी पीड़ा मानता है, शारदानंद ने कहा, और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि सबको पीड़ा से मुक्ति दे। औरों का कष्ट देख गुरुदेव को कितनी पीड़ा होती थी। वो ये सारी पीड़ा स्वयं ले लेते थे। महात्मा बुद्ध ने भी तो सबकी पीड़ा हरण करने के लिए ही तपस्या की थी। अच्छा, कर्णप्रयाग के पश्चात क्या हुआ? तूर्यानंद ने पूछा। कर्णप्रयाग के पश्चात मार्ग में स्वामी और अखंडानंद अस्वस्थ हो गए, कृपानंद ने बताया। वहां सड़क किनारे किसी ने कभी एक आश्रय बनाया था। उस समय वो खाली पड़ा था, हम उसी में ठहर गए। 1 सप्ताह ठहरे। वहीं सूचना मिली कि आगे के क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए सरकार ने बद्रिकाश्रम और केदारनाथ जाने वाली सड़क बंद कर दी है। हम लोग श्रीनगर की ओर मुड़ गए। वो यात्रा बड़ी सुखद थी। मार्ग में झरने, सघन वन, शांति, एकांत और पर्वतों पर युगों युगों से जमा वो अक्षय हिम देख देख कर हम सभी प्रसन्न थे। किंतु स्वामी तो जैसे उससे स्वस्थ हो गए थे। उन्हें न कोई शारीरिक कष्ट रह गया था, न मानसिक। बहन की आत्महत्या के विषाद को प्रकृति के सौंदर्य ने धो डाला था। रुद्रप्रयाग में हमें एक बंगाली सन्यासी पूर्णानंद मिले। कृपानंद ने कथा का सूत्र अपने हाथ में ले लिया। हम उन्हीं के पास जाकर ठहर गए। ठहरे क्यों? यात्रा जारी क्यों नहीं रखी? तूर्यानंद ने पूछा। श्रीनगर से पहले रुकने का क्या अर्थ?
अब ये कहना कठिन है कि हम ठहर गए या प्रकृति ने हमें वहां कीलित कर दिया। शारदानंद बोले, स्वामी और अखंडानंद का ज्वर फिर लौट आया था। या एक बंगाली सन्यासी का आश्रय पाकर उन्होंने अपना ज्वर लौटा लिया। तुरानंद मुस्कुरा रहे थे। हमने शायद यात्रा करने में जल्दी मचा दी थी। वो लोग अभी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुए थे। न उन्हें पूर्ण विश्राम मिला था, न पथ्य। वस्तुतः स्वामी ही बहुत आतुर थे आगे बढ़ने के लिए। शारदानंद बोले, वैसे अखंडानंद ने हिमालय की बहुत यात्रा की थी और हिमालय क्षेत्र में रहे भी बहुत थे, किंतु नैनीताल में ठंडे पानी से नहाकर जो भूल की थी उन्होंने, उसका उन्हें बहुत दंड भुगतना पड़ा। शरीर दुर्बल हो तो तपस्या भी भारी पड़ जाती है। पूर्णानंद के पास कुछ औषधियाँ थीं क्या? नहीं, उनके पास नहीं थीं, किंतु वहाँ के सदर अमीन ब्रह्मादत्त जोशी उन दिनों दौरे पर आए हुए थे और वहीं निकट ही उनका पड़ाव था। शारदानंद ने बताया। उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ दी और सबसे बड़ी सहायता ये की कि स्वामी की स्थिति उन्हें डांडी पर वहाँ से 9 मील दूर श्रीनगर भिजवा दिया। श्रीनगर में हमने कुलियों को छोड़ दिया और अलकनंदा के तट पर एक कुटिया में रहने लगे। अब बताओ तो भला, वो कुटिया किसने बनाई थी? वो कुटिया किसने बनाई थी? मैं क्या जानूं? तुरानंद ने कुछ चकित होकर कहा। ना मैं तुम्हारे साथ था और ना मैं कोई अंतर्यामी हूं। वो तुमने बनाई थी, शारदानंद बोले। वहां हमें कुछ कागज मिले थे जिन पर तुम्हारे हस्तलेख में कुछ मंत्र लिखे हुए थे। ओह, तुम लोग भी वहां ठहरे? तुरानंद हंस पड़े। वो कुटिया मैंने बनाई नहीं थी, किंतु उसे ठीक ठाक कर कुछ दिन मैं उसमें रहा अवश्य था। मुझे भी वो वैसे ही मिल गई। हम लोग 1.5 मास वहां रहे। मधुकरी के बल पर? तुरानंद ने पूछा। और नहीं तो क्या, कृपानंद बोले। उन दिनों अपनी साधना के साथ साथ स्वामी के संग उपनिषदों की चर्चा होती थी। उसमें ऐसा आनंद आता था कि न तो उस क्रम को तोड़ने का मन होता था और न कहीं और जाने का। स्वामी से उपनिषद पढ़ने की मेरी भी बहुत इच्छा है, तुरानंद बोले। उपनिषदों के कुछ स्थलों पर तो मैं उलझ कर रह जाता हूँ, किंतु ये भी मानता हूँ कि उससे उच्चतर ज्ञान और कहीं नहीं है। वो साक्षात ब्रह्म विद्या के ग्रंथ हैं। कैसे साधक रहे होंगे वो लोग जिन्होंने उन मंत्रों के दर्शन किए। हमारा सौभाग्य ही था कि स्वामी हमारे साथ थे और उपनिषदों की चर्चा करने की मानसिकता में थे। कृपानंद ने कहा, कठोपनिषद के अंत में आता है ना कि एक शिष्य गुरु से कहता है कि गुरुदेव उपनिषद कहें। गुरु कहते हैं, मैं अब तक उपनिषद ही तो कह रहा था, किंतु उपनिषदों को समझने के लिए तपस्यापूत हृदय चाहिए, थोड़ा विवेक और वैराग्य चाहिए। तो अपने गुरु की कृपा से उतनी तपस्या तो हमने कर ही ली थी। उस पर समझाने वाले स्वामी। हमने तो थोड़ी साधना ही की है। मुझे लगता है स्वामी ने तो अपने जीवन में उतार लिया है। उन्होंने साक्षात जिया है उपनिषदों को, शारदानंद बोले। श्रीनगर में एक मजे की बात हुई। कृपानंद ने मन ही मन उसका आनंद लेते हुए कहा। शारदानंद ने उनको रोक दिया। हम बातें अधिक कर रहे हैं, बांस भी तो काटने हैं। मैं बांस काटता हूँ, तुरानंद ने कुल्हाड़ी चलाई। हाँ, तो मज़े की क्या बात हुई? श्रीनगर में हमें एक अध्यापक मिले जो कुछ ही दिन पहले ईसा की शरण में चले गए थे। ईसा की शरण में या पादरियों की शरण में?
तूर्यानंद ने पूछा। गए तो बेचारे पादरियों की ही शरण में थे, किंतु मानते ये थे कि ईसा की शरण में गए हैं। कृपानंद बोले। वो किसी ऐसे समय में हमसे आ मिले जब स्वामी उपनिषदों की चर्चा कर रहे थे। वो सज्जन अभिभूत होकर स्वामी को सुनते बैठे रहे। अंत में विदा होते हुए बोले, ऐसा गौरवपूर्ण है हिंदू धर्म, और मैं उसे क्या समझा था। इन पादरियों ने मुझे खूब मूर्ख बनाया है। पर अब क्या हो सकता है, स्वामी ने कहा। अब तो मूर्ख बन ही चुके हो। देखो, पागलपन का भी उपचार हो सकता है, किंतु मूर्खता का कोई उपचार नहीं है। मूर्ख तो बना, किंतु ऐसा मूर्ख भी नहीं बना जिसका कोई उपचार ना हो, वो बोले। मैं फिर से हिंदू बन सकता हूं। मैं प्रायश्चित करूंगा। और यदि हिंदू समाज ने आपको स्वीकार ही ना किया तो? स्वामी ने उसे छेड़ा। धर्म मन की आस्था की बात है, समाज की स्वीकृति की नहीं, वो बोले। मेरा मन हिंदू है तो मैं हिंदू हूं। सबसे पहले तो आप मुझे स्वीकार करें। आप लोग मेरे घर में आकर रहें, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। वो तो आपके ईसाई रहते भी हम कर सकते थे। अपने घर में हमें आश्रय देने के लिए आपका हिंदू होना आवश्यक नहीं है। जानता हूं, यही तो हिंदू धर्म की महानता है। फिर भी आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। मैं अब भी ईसा को महान आत्मा मान सकता हूं कि मैं एक मूर्खता कर रहा हूं। उस पर टिके रहना समझदारी नहीं है। तो आप लोग उसके अतिथि हुए, तूर्यानंद ने निष्कर्ष निकाला। हाँ, उसने हमारा बहुत सत्कार किया। पूर्णतः संतुष्ट होकर हम श्रीनगर से टिहरी की ओर बढ़े। अभी हम टिहरी से दूर ही थे कि अंधकार हो गया। यात्रा और आगे नहीं चल सकती थी। हम लोग निकट के गांव में चले गए। कृपानंद ने बताया। ओ बाबा, शारदानंद जैसे अपने आप से बोले, वो रात बड़ी भयंकर थी। चारों ओर अंधकार, एक उजड़ा सा लगने वाला सुनसान गांव। सब लोग घरों में बंद, सबके कपाट निषेध की मुद्रा में अड़े हुए। सारे गांव में एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। हम पूरा गांव घूम आए, किंतु किसी ने कपाट नहीं सरकाया और न ही कोई बाहर आया। हम लोग बेहद थके हुए और भूखे थे। बड़े बड़े संकटों में शांत रहने वाले हम सन्यासी ऐसे विचलित हो रहे थे कि यदि भोजन न मिला तो प्राण निकल जाएंगे। अल्मोड़ा के मार्ग में स्वामी के अचेत होने की चर्चा भी सुन चुका था, पर पता नहीं कैसा ग्राम था कि सन्यासी की इतनी पुकार पर भी किसी ने भिक्षा देना तो दूर सूरत भी नहीं दिखाई। जब हम हताश हो रहे थे तो अखंडानंद ने कहा, एक मार्ग है। क्या? हमने पूछा। अखंडानंद ने बताया कि गढ़वाली भाषा में एक कहावत है, गढ़वाली सरी का दाता नाही, लाता बगैर देता नाही। तब तूर्यानंद की उत्सुकता बढ़ गई। तुम लोगों ने किसे पीटा? अरे नहीं, कृपानंद बोले। हम अपने दंड लेकर जमीन पर पटकते हुए कई गलियों में घूम आए। अखंडानंद ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, सारे गांव पर देवता कुपित हो गए हैं। उस गांव में कोई जीवित कैसे रहेगा जिसमें भूखे सन्यासियों को कोई एक मुट्ठी अन्न नहीं देता? यहाँ वर्षा नहीं होगी, खेत वंध्या हो जाएंगे, तुम्हारे कुएं सूख जाएंगे। हमने देखा कि घरों के कपाट खुले। कुछ लोग साहस कर हाथ जोड़े हुए हमारे पास आए। उनके मुखों पर दीनता थी। महाराज, ऐसा शाप ना दो जिससे ग्राम ही उजड़ जाए। तो सन्यासियों को एक समय का भोजन तो दो, नहीं तो 4 सन्यासी भूखे मर जाएंगे। उसके बाद भोजन आया। रात को ठहरने के स्थान का प्रबंध किया गया।
कृपानंद ने बताया। प्रातः जब हम चलने लगे तो ग्रामवासी विदा करते समय हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज, आप श्राप फिरा लो, अखंडानंद ने स्वामी की ओर संकेत कर कहा। वो हमारे नेता हैं, उन्होंने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा अहित नहीं होगा। वैसे भी जब तुमने हमारी व्यवस्था कर दी तो तुम्हें हमने क्षमा कर दिया। ग्रामवासी संतुष्ट होकर चले गए। अगले दिन हम टेहरी पहुंच गए। शारदानंद ने बताया, वहाँ एक सुनसान वाटिका में परिव्राजकों के लिए बनाए गए 2 कमरों में हम लोग ठहरे। हम लोग वहाँ साधना करते थे और भिक्षाटन के लिए नगर में जाया करते थे। टिहरी के दीवान बाबू रघुनाथ भट्टाचार्य थे। ये बंगाली लोग सब जगह कैसे पहुँचे हुए हैं? सहसा तुरायानंद ने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया। वो लोग शेष भारतीयों से अधिक बुद्धिमान है क्या? टिहरी में भी बंगाली दीवान? बहुत अच्छा प्रश्न है। शारदानंद किसी नेता के समान हंसे। अंग्रेजों के पश्चात शिक्षा का प्रबंध सबसे पहले कलकत्ता और मद्रास में ही किया गया था। इसलिए जहाँ जहाँ आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पाए लोगों की आवश्यकता थी, वहाँ सबसे पहले बंगाली पहुँचे अथवा मद्रासी। इसी तर्क से रघुनाथ भट्टाचार्य टिहरी में दीवान हो गए, तो उनसे हमारा परिचय हो गया। वो कलकत्ता के पंडित हरप्रसाद शास्त्री के बड़े भाई थे। उन्हें हमारा इस प्रकार एक सुनसान वाटिका के टूटे कमरों में रहना अच्छा नहीं लगा। कृपानंद बोले, पहले तो हमें अपने घर में आश्रय दिया और फिर गणेश प्रयाग अर्थात गंगा और विलांगना नदियों के संगम पर हमारे लिए एक कुटिया बना दी। पर हम वहाँ अधिक देर नहीं टिक पाए। स्वामी अस्वस्थ तो नहीं थे, किंतु पूर्णतः स्वस्थ भी नहीं थे, और वहाँ अखंडानंद को ब्रोंकाइटिस का दौरा पड़ा। उन्हें टिहरी के स्थानीय चिकित्सक को दिखाया गया। चिकित्सक ने उन्हें पहाड़ों से नीचे मैदानी क्षेत्र में जाकर रहने का परामर्श दिया। हमें अपना सारा कार्यक्रम बदलना पड़ा। कहाँ तो हिमालय के ऊंचे से ऊंचे क्षेत्र में जाने की योजना थी और कहाँ एकदम ही हिमालय से नीचे उतार दिए गए। स्वामी के साथ प्रायः ये हुआ है। तुरायानंद बोले, वो एकांत खोजते हैं और ईश्वर द्वारा फिर समाज के भीतर धकेल दिए जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही है। वो लोग बांस लेकर कुटिया में लौटे तो स्वामी बेसुध पड़े थे। उनका ज्वर बहुत बढ़ गया था। उनके गले में भी कष्ट हो रहा था। उनका हाथ अचेतावस्था में भी अपने गले पर जा पड़ता था, जैसे सांस न ले पा रहे हों और गला घुट रहा हो। संभवतः उन्हें गलघोंटू रोग ने पकड़ लिया। स्वामी यहाँ इस स्थिति में पड़े हैं और हम वहाँ मूर्खों के समान बांस काटते रहे और किस्से कहानियाँ कहते रहे। शारदानंद बोले, इनके मुंह में थोड़ा गंगा जल डालो। तुरायानंद ने उनकी नाड़ी पकड़ी। नाड़ी बहुत मंद है और रुकती सी लग रही है। उनको चिढ़कर बोले, नहीं, डॉक्टर लाने के लिए तो देहरादून जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इनकी नाड़ी थम चुकी है। हम बड़े मूर्ख हैं। हमें अपने साथ कुछ आवश्यक औषधियाँ रखनी चाहिए। तुरायानंद बोले, औषधालय और चिकित्सक भी साथ रहने चाहिए। कृपानंद बोले, साधना के लिए निकले सन्यासी और राजा की सवारी में अंतर होता है। तुरायानंद की आंखों में अश्रु आ गए। वो भजन गाने लगे। शारदानंद ने स्वामी की कलाई थामी। नाड़ी तो थम चुकी है, शरीर भी ठंडा हो रहा है, कहीं प्राण तो नहीं निकल गए। कृपानंद ने भी कलाई थामकर नाड़ी देखी और धीरे से कलाई भूमि पर रखकर जोर से चीत्कार कर रो पड़े। तुरायानंद और शारदानंद को भी लगा कि वो अब स्वयं को नहीं रोक पाएंगे। उनका प्रिय नरेंद्र उनके सामने धरती पर पड़ा था। उनके नीचे 2 खुरदुरे कंबल बिछे थे।
ऊनी कपड़ों का इतना अभाव। ऐसे बिस्तर पर सोया रोगी तो अपने प्राण त्यागेगा ही। कैसे स्थान पर नरेंद्र को पटक कर इस रोग ने उनका दम घोंट दिया। जहाँ न कोई वैद्य है न चिकित्सक है कि वो लोग चिकित्सा का प्रयत्न तो करते, ना सही प्रयत्न नाटक ही करते। पर यहाँ तो वो तीनों रो रहे थे। बीच बीच में किसी की हिचकी या चीत्कार का स्वर होता, पर करने को तो कुछ नहीं था। वो लोग इस वन में आकर अपने प्रिय नरेंद्र को खो चुके थे। तभी एक औघड़ साधु ने कुटिया में प्रवेश किया। काहे रोते हो भाई? हमारे गुरु भाई चले गए, तूर्यानंद ने संकेत किया। चले गए तो अपने घर पहुंच गए होंगे। साधु ने स्वामी की नाड़ी जांची और उनकी ओर मुड़ा। कोई नहीं गवा, झुट्ठा शोर मत मचावा। उसने पूर्ण शांति के साथ अपनी थैली के आकार के बटुए में से पीपल का चूर्ण निकालकर मधु में मिलाया और उसे बलात् स्वामी के कंठ में उड़ेल दिया। ई झुट्टे का रोना धोना बंद करो। वो चला गया। तीनों उसे जाते हुए देखते रहे, न उसे रोक सके न कुछ कह सके। किंतु उन्होंने देखा कि स्वामी का शरीर अब उतना ठंडा नहीं था। उनकी नाड़ी लौट रही थी और क्रमशः वो स्वस्थ हो रहे थे। स्वामी ने आंखें खोली और उनके होंठ हिले। शारदानंद ने अपना कान उनके अधरों के निकट रखकर सुनने का प्रयत्न किया। वो कह रहे थे, रोना धोना छोड़ो, मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूँ। उन्होंने अपने अश्रु पोंछ लिए और मुस्कुराने का प्रयत्न किया। स्वामी पूर्णतः सचेत थे। वो बोले, तुम लोग दुखी हुए? मेरा उपचार कराने की बात भी सोची? डॉक्टर को पुकार रहे थे, पर ईश्वर को क्यों नहीं पुकारा? मनुष्य डॉक्टर की इच्छा से मरता है और जीता है क्या? हम तो ऐसे विचलित हुए। तूर्यानंद ने आरंभ में कुछ भजन गाए भी, पर हमारे अश्रु ही नहीं थम रहे थे। कृपानंद ने कहा, सुख के माथे सिल परे, नाम हृदय ते जाए। बलिहारी वा दुख के, जो पल पल नाम रटाए। स्वामी बोले, जिसे स्मरण रखना चाहिए था उसे ही भूल गए। उन्होंने रुककर सबको देखा। प्रभु ने मुझे मेरी अचेतावस्था में दिखाया कि मेरे इस जीवन का एक विशिष्ट प्रयोजन है। उसके पूरा हुए बिना न मुझे शांति मिलेगी और न मेरा ये शरीर छूटेगा, और कार्य पूरा हो जाने के पश्चात ये शरीर रह नहीं सकेगा। स्वामी की दृष्टि अपने गुरु भाइयों द्वारा लाए गए बांसों पर पड़ी। तो बांस आ गए हैं, चलो कुटिया का विस्तार करें। वो सब हम कर लेंगे, तूर्यानंद बोले, आप विश्राम करें।